Hello, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम कवर करते हैं रोज MCQ के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स। आज हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि सुपर 10 20 से भी हम और सिंक्रोनाइज किया है, हमने और समराइज किया है सेशन को, ताकि आपका कम से कम समय लें और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है कि सरकार का एक अभियान है विकसित भारत बिल्डथॉन, इसके लिए एक एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। उस एम्बेसडर का नाम क्या है? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, विवेक राम चौधरी, एस सोमनाथ। राइट ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है साहब, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है शुभांशु शुक्ला। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला कौन है? तो बेटा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले यह पहले भारतीय हैं। ISS में जाने वाले पहले भारतीय हैं ये। सॉरी, ठीक है, क्लियर। जो हमारा हम बात कर रहे हैं हैकाथॉन, हमने बिल्डथॉन की हमने बात की। इसमें क्या होगा, बिल्डथॉन में क्या हो रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को टारगेट करते हुए एक राष्ट्रव्यापी इनोवेटिव अभियान स्टार्ट किया जा रहा है, जहां उन्हें साइंस के क्षेत्र में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनके साथ इंफॉर्मेशन जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो ये बिल्डथॉन है, यह बिल्डथॉन की हम बात कर रहे हैं, भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कूल बिल्डथॉन है। ठीक बेटा, क्लियर पॉइंट है तक? डन, समझ में आ गया? सिंपल चीज है, मैंने बताया कि भारत का एक अभियान है विकसित भारत बिल्डथॉन। इसमें 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को एक सेशन है। इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक नॉलेज हैं, उनको शेयर करेंगे छात्रों के साथ। ठीक है, ताकि छात्रों का जो रुझान है इन क्षेत्रों में बढ़ने का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम अपने देश को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाएं। राइट, यह भारत का जो सेशन है 2025 वाला, यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है। इसमें लगभग 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 1.5 लाख स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शुभांशु शुक्ला, जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट हद तक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी बात हो रही है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा क्या मनाया जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस। कहाँ मनाया गया बेटा? यह मनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे सेलिब्रेट किया गया, विज्ञान भवन में। ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे सेलिब्रेट किया गया है। इसका विषय है संकट के शहरी समाधान। संकट के शहरी समाधान विषय क्या बेटा? विषय है संकट के शहरी समाधान। संकट के शहरी समाधान। संकट के शहरी समाधान इसका सिंपल सा थीम है। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बताइए, किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। किस द्वारा?
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो बेटा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, संकट के शहरी समाधान थीम के साथ आवास एवं विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जो है उनके द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस सेलिब्रेशन का थीम का जो मुख्य उद्देश्य है, सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है कि समावेशी और टिकाऊ शहरों का निर्माण किया जा सके। ऐसे ना हो कि 4 बूंद पड़े और लबालब शहर हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है? समावेशी और टिकाऊ शहरों विकास का करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों में स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार। ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन सिंपल है कि किस राज्य सरकार ने सभी 75 जिले, ध्यान रखना सभी 75 जिलों में स्वदेश मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? अब देखो क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है इसमें। तो 75 जिले किस स्टेट में है? तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में है 75 जिले। तो क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन ए, क्योंकि यहां लिखा हुआ है सभी 75 जिले। ठीक है, अगर सभी नहीं होता तो हम थोड़ा सोचते, बट यहां पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों में, है ना? तो कीवर्ड यहाँ पे 75 था और सभी था। उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उद्देश्य क्या है कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग हैं या फिर मध्यम उद्योग की बात करें, जब हम बोलते हैं MSME, उनको बढ़ावा देना और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है। तो बेटा एक सिंपल चीज आप याद रख सकते हैं, स्वदेश मेले का कॉन्सेप्ट कहाँ लाया गया है? स्वदेश मेले का जो कॉन्सेप्ट है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयोग। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो मेला है स्वदेश मेला, यह कब होगा बेटा? ये 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है? 19 अक्टूबर से। कब से साहब? 19 अक्टूबर तक चलेगा यह पूरा मेला। ठीक है, मैंने बोला से नहीं तक। तो यह मेला 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। डन, क्लियर? तो आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले यूनेस्को महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि यूनेस्को चीफ चेंज हुआ है। डायरेक्टर चेंज हुए यूनेस्को के। किनको बनाया गया है सिर्फ ये जानना है। ऑन्ड्रे ओजेलो, खालिद अल अनानी, एरिना बकोवो, हमद बिन खलीफा। राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी यहाँ पे राइट आंसर है, खालिद अल अनानी। ठीक है साहब, तो ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली, नेक्स्ट मंथ की मीटिंग होगी, यूनेस्को की नेक्स्ट मंथ मीटिंग है ठीक है बेटा। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में होगी नेक्स्ट मीटिंग। कहाँ पे होगी? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे होगी? उज्बेकिस्तान में नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में इनका अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइनल हो जाता है तो नेक्स्ट क्या होगा? यूनेस्को के नेक्स्ट चीफ के रूप में खालिद अल अनानी को अपॉइंट कर लिया जाएगा। और इनके बारे में है कि अरब कंट्रीज से, अरब जगत जिसे बोलते हैं, अरब जगत बोले, अरब कंट्रीज से यूनेस्को के चीफ, अरब जगत लिख देता हूँ ना। ठीक है, तो यूनेस्को चीफ, पहला कोई यूनेस्को चीफ बनेगा, पहला। ठीक है, तो फैक्ट यहां पे इसलिए बन जाता है कि अरब जगत से, अरब कंट्रीज से पहली बार कोई यूनेस्को चीफ की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और नाम क्या रहेगा?
खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी जो कि अरब जगत से पहले यूनेस्को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट जिनको किया गया। ठीक है साहब, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 9 अक्टूबर को उत्तरी गुजरात के महसांगा से पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो न्यूज में हमारा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन क्या है बेटा, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन न्यूज में है। हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन की। इसका उद्घाटन किसने किया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राइट आंसर हमारा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। क्या बेटा राइट आंसर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात का जो शिखर सम्मेलन था उसमें उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यह पहला है गुजरात में, पहला गुजरात में इस तरह का सम्मेलन। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें जो ये ओरिएंटेशन रहेगा इस पूरे सम्मेलन का वह था कृषि, डेयरी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण प्रोसेसिंग फूड से बोलते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, टूरिज्म हो गया, ऑटोमोबाइल हो गए। ये सब क्या है, ये सब एक स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनके केंद्रित यह पूरा इवेंट रहने वाला है, जिनके सेंट्रिक ये पूरा इवेंट रहेगा। वो सब सेक्टर्स हैं जैसे कृषि हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, इन सब से ओरिएंटेड ये पूरा इवेंट रहने वाला है। ठीक है साहब, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोमास से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी PEDA वर्सेस किस संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची। तो राइट ऑप्शन हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, डन, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा था जो बायोमास से क्या बनाना है, हरित हाइड्रोजन बनाना है। बायोमास यानी कि जो हम मेन चीज है धान का भूसा ऐसे हो गया, धान के भूसे से हरित हाइड्रोजन बने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी PEDA और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISC, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे IISC, इनके द्वारा क्या हुआ, MOU साइन किया गया है। और क्या किया गया है कि धान के भूसे से हरित हाइड्रोजन का निर्माण किया जाए, उसका उत्पादन किया जाए, और यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर ये सक्सेसफुल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो इसे अलग अलग राज्यों में इनिशिएट किया जाएगा और पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, बट अभी पर्पज सिर्फ इतना सा है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे चलाया जा रहा है, ताकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोन एंड कॉन्स सब चीज़ हम नोटिस कर सकें और इसका फिर सही तरीके से लागू कर सकें। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में समारोहों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट ऑप्शन हमारा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था जनगण मन।
जो कि राष्ट्रगान है। ठीक है, आइडियल बोला जाता है कि 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। और कलकत्ता सेशन था। दिल्ली दरबार के रूप, दिल्ली दरबार में ठीक है, इस तरीके से वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया है। वंदे मातरम संस्कृत में लिखा हुआ है और इसे लगभग 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर। और यह है 1817 में लिखा गया था, दशक का है। क्लियर, चलिए आगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास और 27वीं NOSDCP एवं तैयारी बैठक कहाँ आयोजित की है? ऑप्शन है मुंबई तट, कोची तट, चेन्नई तट या फिर विशाखापट्टनम तट। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई तट पर यह मीटिंग हुई थी। ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखेंगे बेटा कि ये 10वां सेशन था और इसका 27वां सेशन था। ठीक है, इनकी तैयारी के लिए बैठक हुई थी, चेन्नई की पे हुई है, आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत? ठीक। और जो बैठक हुई है यह द्विवार्षिक अभ्यास है बेटा, बस याद रखेंगे। इनिशियल फैक्ट ये है द्विवार्षिक। ठीक है, इससे तो कुछ नहीं है। चलिए, तो दिस इज द थिंग, दिस इज ओवर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तो जय माता दी।